चुनाव आयोग कहीं न कहीं काम कर रही है और ये क्या कारण है कि चुनाव के नज़दीक आकर के गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है। इसमें तो साल 2 साल का टाइम लगना चाहिए, जल्दीबाजी में कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं धांधली का, कहीं न कहीं गड़बड़ी का हम लोगों को संकेत, हम लोग को शक लग रहा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी तो एक संवैधानिक, यही तो रोना है, यही तो विडंबना है देश का कि चुनाव आयोग जिसका काम है स्वतंत्र रूप से काम करना, जो जिसका काम है इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना, लोकतंत्र को स्वच्छ रखना, वही चुनाव आयोग आज जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी के एजेंट के रूप में जो है कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन का 30 लाख लोगों का नाम कटेगा। इलेक्शन कमीशन का अभी हम लोग क्या कहें, पहले जल्दीबाजी है, उनका सोच है बीजेपी के इशारे पर गरीब गुरबा कमज़ोर लोग के वोट को जो है किसी न किसी कारण से छांट दे। अल्पसंख्यक पर उस निशाना है कि अल्पसंख्यक भाई को जो है टारगेट करे। ये सब मानसिकता सही नहीं है। अगर सही मानसिकता रहती तो लोकसभा के पहले भी करा सकते थे। आप अगर वोटर लिस्ट कहते हैं कि उसमें 30 लाख लोग आप कहे चुनाव आयोग कहता है 30 लाख वोट लोग का नाम कटेगा, तो वो 30 लाख वोट के चुनाव से जो है लोकसभा में लोग जीते, पहले उसको कॉल बैक करना चाहिए। प्रधानमंत्री उसी वोट से बना है, उसको बैक करना चाहिए। मतदाता पुनरीक्षण जो है लोकसभा चुनाव से पहले होना चाहिए और नहीं तो 2 साल का टाइम देना चाहिए सबको। चूँकि ये गरीब गुरबा के पास आज बताइए हमारे देश के 30% लोग को घर नहीं है पक्का का, फूस में रहता है, बांध किनारे रहता है, नाला पर रहता है, झोपड़ी बना के रहता है। हर साल आग लग जाता है झोपड़ी में, बाढ़ से दह जाता है, तो उसको रहने का घर नहीं है। ये पुराना दस्तावेज कहाँ से रहेगा? किसी को ज़मीन नहीं है तो वो ज़मीन का दस्तावेज कहाँ से देगा? तो ये सब कहीं न कहीं षड्यंत्र है। ये बीजेपी के इशारे पर क्षेत्र से बहुत तरह का ये आ रहा है, उस पर हम लोग क्या समस्या आ रही है? बहुत तरह का समस्या आ रहा है। बीएलओ सादा फॉर्म को ही अपलोड कर रहा है, क्या मतलब है? तो फर्जी दस्तखत करके कर रहा है टारगेट पुराने के लिए। अच्छा, बीएलओ को 2 फॉर्म देना है तो 2 फॉर्म दे रही है सर। रिसीविंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीएलओ कहीं भी रिसीविंग नहीं दे रहा है। क्या कारण है? आपका मनसा साफ है तो रिसीविंग क्यों नहीं दे रहे हैं? रिसीविंग देना चाहिए। उन्हीं सब बातों को लेकर बिल्कुल उसी बात को लेकर के हम राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता अपने मंथन कर रहे हैं। हाँ, प्रदेश से भी हमारे प्रदेश महासचिव नंदू बाबू आए हैं, सब लोग हैं, उदय बाबू। क्या कहेंगे आज आखिरकार किन बातों को रखा जा रहा है खासकर बैठक में? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों के पार्टी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के आदेशानुसार हम लोगों के प्रदेश के महासचिव आदरणीय नंदू यादव जी, प्रदेश के नेता आदरणीय उमेश ठाकुर जी, वोटर पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जिला अध्यक्ष की जो अध्यक्षता खगड़िया जिला में चल रहा है पार्टी की ओर से देख रेख, उन्हीं के संबंध में आज समीक्षा बैठक है, जिनका अध्यक्ष हम लोगों के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोहर यादव जी कर रहे हैं। और हम लोग तमाम कार्यकर्ता जो है, तमाम प्रखंड अध्यक्ष जी जो बीएलओ हम लोगों की तरफ से बनाया गया, ये तमाम लोग सजग हैं कि एक भी गरीब गुरबा का वोटर लिस्ट से नाम कटे नहीं और सही लोग हटे नहीं। इसके लेकर हम लोगों का आज बैठक है और इस बैठक में हमारे प्रभारी आदरणीय नंदू यादव जी, आदरणीय उमेश ठाकुर जी मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर के? क्या किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं आप तमाम? प्रदेश से क्या सूचना लिखा है? सूचना यही है कि जितने भी बिहार की जनता है उनका वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं, काम करने के लिए बिहार से बाहर गए हुए हैं और इतना कम अवधि में उनको फिर आना, मोबाइल से जोड़ना। और गांव में जो गरीब लोग हैं उनके पास मोबाइल भी नहीं है, छोटा सा मोबाइल रहता है जिससे खाली फ़ोन से बातचीत हो, स्मार्टफोन उनके पास नहीं है। ऐसा बिहार में बहुत गरीब लोग हैं जिनके घर पे देखिएगा कि झोपड़ी का घर है, बाढ़ में दह गया। तो हमारे जो बिहार के मूल निवासी हैं
उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं छूटना चाहिए, उनका नाम जुड़ना चाहिए। जो बिहार में रहते हैं, बिहार में जिनकी आबादी है, वो अगर वोटर से वंचित रह जाएंगे तो चुनाव आयोग के लिए भी शर्म की बात है। आपको कैसे लगता है छूट जाएगा? इसलिए कि कैसे इतना कम अवधि में वो लोग आ जाएंगे। अब कैसे कम अवधि में इतना हो जाएगा? अभी अभी अलौली विधानसभा में 34 को BLO का नाम काट दिया गया है। तो इससे तो भू आता है ना कि एक बार 34 को ज़्यादा BLO था, उसका नामे को काट दिया यहाँ का SDO। तो इससे तो भू आता है ना कि ये लोग गलत करें, गलत हो चुनावी मनसा के लिए। जी जी जी, एकदम 100% बीजेपी जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोग के वोटर को काटने का ये षड्यंत्र चल रहा है। जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के इशारा पे काम कर रहे हैं। उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हिंदुस्तान के जो संविधान का रक्षा करना उनका कर्तव्य बनता है। चुनाव आयोग का वो बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। उनसे मैं फिर से आग्रह करता हूं कि वो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष होकर पूरे बिहार के जनता का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम करें और अपने अफसरों को आदेश दें कि एक भी वोटर बिहार का छूटना नहीं चाहिए, उनको जोड़ने का काम करें। और उनसे आग्रह है कि वो निष्पक्ष जनता देश का जनता है, और वो चुनाव आयोग हैं, वो हमारे देश के चुनाव आयोग हैं, वो किसी पार्टी का बनकर न रह जाए। क्या कहेंगे आज के बैठक को लेकर? आज हम लोग यहाँ आए हैं खगड़िया जिला के तमाम प्रखंड, पंचायत स्तर, बूथ स्तर तक देखना है कोई भी व्यक्ति जो अभी चल रहा है पुनर्निरीक्षण वाला काम उसमें न छूटे, क्योंकि केंद्र सरकार का ये साजिश है। जितनी गरीब गुरबा जो है, जो राष्ट्रीय जनता को वोट करते हैं, उसको नाम से हटाओ। नाम से ही नहीं हटाओ बल्कि तमाम मिलने वाली सुविधा, जब नाम ही नहीं रहेगा तो तमाम सुविधा बंद हो जाएगी। और इसको वो हटाने के लिए साजिश रची है। इसको हम लोग जो है निरीक्षण करने के लिए आए हैं, अपने लोग जागरूक करने के लिए आए हैं, जगाने के लिए गए हैं कि आप लोग जग जाओ। तो सरकार जो मंशा है उसको पानी फेंक रहा है, हम लोग नाम जुड़वा कर। धन्यवाद।